राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु की डोर और निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी मां भारती के लाल अपनी तैयारियों के अंदर पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ आप सब नौजवान लगे हुए होंगे। बिगुल लाडले बज चुका है, जितनी सीने में आग है, जितना जोश जुनून जज्बा आपके अंदर है, पूरी ताकत लगा दीजिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना। ये दुनिया अभी भले ही आपको नहीं जानती होगी या ताना देती होगी, 5 साल के बाद में हाल नहीं औकात पूछने वाली है, तो उनको जवाब देना है। इसलिए अच्छी मेहनत कीजिए, अब की बार फौजी बनना है। दबा के सेशन करो। आज दिन भर में आप सभी ने बहुत पसीना बहाया है, बहुत अच्छी आपने मेहनत की है, बहुत जोश आपने दिखाया है। बस इसी जोश को बनाए रखना है। जो एग्जाम तक ईमानदारी से टिका रहेगा, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ेगा, तो बिल्कुल पेपर को चलिए मेरिट में रहेगा है, आपकी रही रहोगे। मेहनत कीजिए, मेरिट नंबर आने के लिए ही तो मेहनत करवा रहे हैं मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है सभी नौजवान पूरी ताकत के साथ आ गए हैं। फटाफट सेशन को दबा के शेयर करो। उसके बाद आगाज करते हैं आज की बेहतरीन आपका जो टेस्ट होने वाला है। पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा आपका, पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा। ईमानदारी से आप सभी नौजवानों को टेस्ट लगाना है। तैयार हो? फौजी बनोगे? बिल्कुल बनेंगे। चलिए सर, आवाज नहीं आ रही है यहां से, तो मेरे भाई आवाज है वो बिल्कुल जा रही है, गोली से भी तेज। एक बार सभी नौजवान बताइए, ऑडिबल एंड विजिबल दोनों है ना? एक सेकंड मेरे भाई, आवाज वगैरह आ रही है ना प्रॉपर? एक बार सभी नौजवान बताएंगे आवाज में कौन सी प्रॉब्लम है मेरे भाई। हेलो 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 हेलो, जय हिंद जय हिंद, हेलो हेलो। आवाज तो यार सही तो है यहां से। चलिए एक सेकंड, आवाज एक सेकंड मेरे भाई, अपने मोबाइल में देख लेते हैं। आप लोग तो क्या कि सर हमारा नाम ले लेंगे, इसलिए ये मैसेज करेंगे। चलिए शेयर करो दबा के तुम एक बार, उसके बाद आगाज करते हैं। सर आवाज आ रही है? अच्छा एक सेकंड मेरे भाई, अच्छा आवाज में गड़बड़ी है मेरे भाई, थोड़ी बहुत गड़बड़ी है आवाज में। आप सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा माइक है वो ले लेते हैं। हेलो हेलो, चलिए अब बताइए आवाज प्रॉपर है? फिर इस माइक से है वो क्लास लेनी होगी, क्लियर है? इसको अभी ठीक करवा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा हमारा पेपर होगा 50 प्रश्नों का, जैसा आपका एग्जाम आता है। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? कंगारू, एमू, कीवी, शुतुरमुर्ग। बताइए भाई साहब, राष्ट्रीय पशु आप लिख सकते हैं या चिन्ह? यह प्रश्न आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सभी मां भारती के लाल बताएंगे, दबा के शेयर करो। आवाज आगाज है वो हो चुका है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खूब यहां। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। बहुत बढ़िया। जितने भी मां भारती के लाल ऑप्शन ए जो बता रहे हैं कंगारू, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बेहतरीन। अब देखिए आपके एग्जाम में प्यारा प्यारा सा प्रश्न पूछा जाता है, और आर्मी के एग्जाम में पूछा गया भी है। इस ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी आपको ध्यान रखना है कौन सा है? एमू। एमू ध्यान रखना लाडले, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। पहला कौन सा है गुरुदेव? पहला है आपका शुतुरमुर्ग, दूसरा है एमू। ये ध्यान रखना, आर्मी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? और नौजवान जल्दीबाजी में कंगारू करके आए थे।
तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है। लाडले न्यूजीलैंड का आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो ध्यान रखना न्यूजीलैंड का है कीवी। ये आप सभी नौजवानों को याद रखना है। और सबसे बड़ा पक्षी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है सर, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, बहुत बार आर्मी के पेपर में यह आया हुआ प्रश्न है। सबसे बड़ा पक्षी आप कहोगे गुरुदेव शुतुरमुर्ग है। ये आप सभी नौजवानों को याद रखना है। ताकत दिखाइए, दबा के शेयर करो। देखिए लाडले, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, राजधानी है यहां की कैनबरा। क्लियर है जी, बिल्कुल सर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहां की मुद्रा क्या है, ध्यान रखना, आर्मी के पेपर में प्रश्न आया था ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, और ऑप्शन के अंदर आपको पता है क्या दे रखा था, डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इस प्रकार। तो ध्यान रखना, इसकी जो मुद्रा है वो है लाडले ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्लियर है, एकदम गुरुदेव क्लियर है। चलिए, सिंगल डॉलर लिखा है तो आप यूएसए लगा के आना। आगे देखिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। सभी नौजवान बताएंगे राष्ट्रीय चुनाव आयोग का मुख्यालय, फटाफट। बहुत बढ़िया, शाबाश, आने दीजिए, दबा के, बहुत बढ़िया। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने का जज्बा जिंदा रखो। कुछ नौजवान कमेंट कर रहे हैं सर पिछली बार नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे, ध्यान रखना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उसे हासिल होती है जो हालात और वक्त पर रोया नहीं करते। चुनाव आयोग का मुख्यालय सर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई गुरुदेव? 1950 में हुई। मुंबई, ध्यान रखना लाडले, आरबीआई का मुख्यालय कहां है? आप कहोगे गुरुदेव मुंबई में है। लाडले, बेंगलुरु की बात करें तो आपके एग्जाम में बहुत जबरदस्त प्रश्न आता है, केनरा बैंक का मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु आपको ध्यान रखना है। यूको बैंक का मुख्यालय कहां है? तो लाडले याद रखना, यूको बैंक का आपका जो मुख्यालय है यह है आपका कोलकाता में। क्लियर है जी। बैंक का हेडक्वार्टर आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी नौजवान बताएंगे सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर, यह आर्मी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है लाडले। सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर, सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहां है? बैंक का हेडक्वार्टर, सभी नौजवान बताएंगे फटाफट। यह प्रश्न आपका आया हुआ है आर्मी के एग्जाम में। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिज्जू सर का चेला लिखा है, क्या लिखा है मेरे भाई? गंगा नदी की लंबाई कितनी है मेरे भाई? 25-10 किलोमीटर है। ठीक है, आने दीजिए। अभी जो टेस्ट चल रहा है इसमें मेरे भाई दमखम दिखाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, सिंडिकेट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका लाडले मणिपाल, कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कहां याद रखोगे सर? मणिपाल, कर्नाटक। क्लियर है? ये आर्मी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मणिपाल, कर्नाटक, आप सभी प्यारे प्यारे फौजी भाइयों को याद रखना है। क्लियर है मेरे राजा? दबा के शेयर करो, दबा के। चलिए, आगाज हो चुका है मेरे भाई। प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? सैन्य अभ्यास का प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा, डेफिनेट छपेगा मेरे भाई। तैयार हो जाइए, अब की बार फौजी बनना है। हाँ मेरे भाई, जो आज दिन भर में डेमो क्लासें चली है आपको एप्लीकेशन में माई कोर्स में मिल जाएगी, बेफिक्र रहिए। कल के दिन और चलेगी, उसके बाद ऐप में ही आपकी क्लासें हैं वो चलने वाली है। आप कहोगे सर मित्र शक्ति 2023 जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। बहुत बढ़िया, याद रखना, प्रश्न आता है यहां से। लाडले वरुण, ये आपको ध्यान रखना है। वरुण है, गरुड़ है, ये वरुण ध्यान रखना, टीसीएस ने पूछा था, भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था। क्लियर है? मैत्री सैन्य अभ्यास आप कहोगे सर
मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य, भारत और मिस्र के मध्य ध्यान रखना साइक्लोन फर्स्ट हुआ। कौन सा सैन्य अभ्यास? साइक्लोन फर्स्ट। आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा कर सकती है? बताइए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा कर सकती है? उम्मीद आशा है आप सभी नौजवानों ने फिजिकल की तैयारी कर 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 के पृथ्वी का चक्कर तो लगा ही लिया होगा। बिल्कुल गुरुदेव, इसका राइट आंसर होगा लगभग 28 दिन। आप सभी प्यारे नौजवानों को याद रखना है। ऑप्शन इसका जितने बी महाभारती के लाल बता रहे हैं, बी बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा और विधान परिषद को कौन भंग कर सकता है? बताइए किसके पास है ये शक्ति? कौन भंग कर सकता है राज्यसभा और विधानसभा को? फटाफट सभी महाभारती के लाल आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान रखना लाडले, राज्यसभा है ना, ये संसद का उच्च सदन होता है। क्लियर है? क्या होता है गुरुदेव? संसद का उच्च सदन होता है। ये आप सभी प्यारे प्यारे फौजी भाइयों को याद रखना है जी। विधान परिषद की बात करें तो ये लाडले राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। किसका गुरुदेव? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन। ये आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है। उच्च सदन ये स्थायी सदन है मेरे भाई, इन्हें कोई भंग नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना है, कोई नहीं कर सकता। ये आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है। बहुत सारे बच्चे हैं वो ये बता रहे हैं, नहीं मेरे भाई, हमने आपको कहा था ना, जहां नियुक्ति की बात आए राष्ट्रपति, वहां लगाना है, यहां नहीं लगाना है। क्लियर है जी? चलिए, वरना आप एग्जाम में भंग हो जाओगे अगर ऐसी गलतियां करोगे तो। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम बताइए सभी नौजवान। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, सभी महाभारती के लाल बताएंगे आंसर क्या होगा। फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया सर, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। लाडले, स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा मंत्री अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री, पहली शिक्षा मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, यह आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखोगे? स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री आप सभी प्यारे प्यारे नौजवानों को याद रखना है। क्लियर है जी गुरुदेव? नेहरू जी आप सभी को पता है, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखना, आर्मी के एग्जाम में प्रश्न ये आया हुआ है, संसद का शेर किसे कहते हैं? संसद का शेर किसे कहते हैं? ध्यान रखना, आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है, संसद का शेर किसे कहते हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और अभी वर्तमान में संसद का शेर किसे कहते हैं? आप कहोगे सर हनुमान बेनीवाल को कहते हैं संसद का शेर। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान वाले जानते होंगे, उनकी दहाड़ से वाकिफ होंगे आप, जब हनुमान बेनीवाल दहाड़ते हैं। चलिए भाई साहब आगे देखिए। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी मंदिर कहां है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। ज्वालामुखी मंदिर आप सभी नौजवानों को बताना है मेरे भाई, कहां पर है? फटाफट सभी महाभारती के लाल बताएंगे आंसर क्या होगा। आने दीजिए दबा के। बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब की तैयारी है। फटाफट बताएंगे सभी नौजवान। चलिए बहुत बढ़िया। ज्वालामुखी आप कहोगे सर ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। कहां है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। आप सभी प्यारे प्यारे फौजी भाइयों को याद रखना है। शाबाश, गजब की तैयारी है। उत्तराखंड में आपको, आप सभी को पता है, यहां केदारनाथ जी का मंदिर है, बद्रीनाथ जी का मंदिर है। जम्मू कश्मीर वाला मंदिर ध्यान रखना, अभी हाल ही में आर्मी के पेपर में पूछा गया था पिछले में, वैष्णो देवी मंदिर, यह आपको ध्यान रखना है। यह है आपका J&K में। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यह आप सभी को पता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? उड़ीसा। मंदिर से रिलेटेड प्रश्न आता है, मंदिर से रिलेटेड प्रश्न आता है मेरे भाई।
चलिए नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क, द हेग, लंदन, वैशाली। फटाफट सभी प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे। सर मेरा कमेंट पढ़ो। मेरे भाई हम पढ़ाने के लिए आए हैं, आपका कमेंट पढ़ने के लिए नहीं। कमेंट पढ़ेंगे तो बातें होगी। ऑफर कब तक है? ऑफर कल रात्रि 12 बजे तक है, आप परेशान ना हो। सर मैराथन क्लास की जरूरत है। पूरे दिन आज मेरे भाई मैराथन ही चल रही थी यार, सुबह से शाम तक टीचर है वो दमदार तरीके से आपको मेहनत करवा रहे थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? गुरुदेव, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड। कहां है सर? द हेग, नीदरलैंड में है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां है? गुरुदेव, न्यूयॉर्क में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का आप कहोगे सर लंदन में है। ये आप सभी नौजवानों को याद रखना है। नेक्स्ट है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ? तलवंडी, केरल, लुंबिनी, वैशाली। आदि शंकराचार्य का जन्म आपको बताना है 788 एडी में हुआ था मेरे भाई। क्लियर है जी? कहां हुआ था? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखना। कालड़ी गांव। कालड़ी गांव कहां है? गुरुदेव आप कहोगे केरल में है कालड़ी गांव। कहां है? कालड़ी गांव केरल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है जी। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी, गौतम बुद्ध का जन्म लुंबिनी, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली। चलिए नेक्स्ट है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस। डेविस कप का संबंध आप सभी फौजी भाइयों को बताना है। बताइए डेविस कप का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया, आप कहोगे सर डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। क्लियर है जी। रणजी ट्रॉफी का संबंध गुरुदेव, रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। क्लियर है जी। डुरंड कप का संबंध सर, डुरंड कप का संबंध है ये फुटबॉल से है। आप बताइए संतोष ट्रॉफी का संबंध, फटाफट बताएंगे। आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे है? याद रखना, इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध है ये आपका हॉकी से है मेरे लाल। क्लियर है? अरे फौजी बनोगे? बिल्कुल बनेंगे। एक बार मुस्कुरा दीजिए भाई साहब, आपकी मुस्कान को देखे हुए बहुत दिन बीत गए। एक बार मुस्कुरा दीजिए ताकि दिल को सुकून मिले। सभी नौजवान मुस्कुराएंगे, इसमें कोई मकरागिरी नहीं करेगा मुस्कुराने में भी। चलिए ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा, देखिए हमने कहा था ना फौज के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। अब देखना अधिकतर बच्चे गलत लगा के आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, येन, टका। आने दो भाई आने दो, आंसर क्या होगा? आने दो फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त। दांत नहीं निकालना है। ये बत्तीसी कौन दिखा रहा है? मुस्कुराने के लिए बोला है मेरे भाई। मुस्कुराने वाली इमोजी अलग ही प्रकार की होती है, उससे सुकून मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यूएसए की डॉलर, अमेरिकन डॉलर, जापान की मुद्रा सर जापान की येन, और बांग्लादेश की तो याद रखना बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ये आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है। अरे मजा आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है सर। डेली मेहनत कीजिए, सिलेक्शन अब की बार लेके रहेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ पेरोस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखना, पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। रेखा शर्मा, जय वर्मा सिन्हा, श्रीमती कंचन देवी। देखिए पीटी उषा को आप सभी नौजवान जानते हैं, ये आपके लाडले, ध्यान रखना, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। क्लियर है जी? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करंट का प्रश्न आएगा तो ऐसे ही प्रश्न आने वाला है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, ये आप सभी प्यारे प्यारे फौजी भाइयों को याद रखना है। रेखा शर्मा को आप सभी जानते हैं, यह है आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। किसकी गुरुदेव? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। ये आप सभी नौजवानों को याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। जय वर्मा सिन्हा, ये ध्यान रखना लाडले, एग्जाम के अंदर गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए।
आप सभी नौजवानों को याद रखना है, यह है आपकी भारतीय रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष। क्लियर है? भारतीय रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। क्लियर है मेरे राजा? एकदम क्लियर है, तो बजा दीजिए बाजा। चलिए बहुत बढ़िया सर। बचा कौन सा? श्रीमती कंचन देवी। आप सभी फौजी भाइयों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य, भारत रत्न। बताइए भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? आप कहोगे गुरुदेव यह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? आप कहोगे सर इसकी जो शुरुआत है ये 1991-92, और ये आर्मी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1991-92। ये ध्यान रखना, सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ये आपको याद रखना है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत गुरुदेव 1961 में हुई, द्रोणाचार्य की शुरुआत 1985 में हुई, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। ये आप सभी प्यारे प्यारे फौजी भाइयों को याद रखना है। चलिए टेस्ट डेली होता है 7:50 पे। नेक्स्ट है केरल के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल आपकी रगों में होना चाहिए, दिल और दिमाग में बैठा लेना इस प्रश्न को, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न सीधा पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है। फौजी बनोगे? बिल्कुल बनेंगे। हाउ द जोश, हाय सर, हाउ द जोश। आप कहोगे हाय सर, बिल्कुल जोश हाई होना चाहिए। जिसका जोश हाई है ना वो मेरे भाई कुछ भी कर सकता है। हमारे अंदर हमारा जो जोश जुनून जज्बा है ना, यही हमें ध्यान रखना हर एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदद करता है, तो इसे हाई रखो। केरल के मुख्यमंत्री आप कहोगे सर पिनाराई विजयन है। कौन है? पिनाराई विजयन है। तो चलिए केरल के बारे में आपको जानकारी देते हैं। गठन हुआ 1 नवंबर 1956। राजधानी है आपकी तिरुवनंतपुरम। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140। ये नहीं पूछी जाती है लेकिन याद करना अच्छी बात है। राज्यपाल है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष सर्वप्रथम किसने कहा? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। पॉलिटिकल में पढ़ेंगे मेरे भाई कि आखिरकार ये गुट निरपेक्ष होता क्या है। ध्यान रखना, गुट निरपेक्ष है ना, ये आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है लाडले। ये किसने कहा था? भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। अब सभी प्यारे प्यारे फौजी भाई बताएंगे 15 में से आपने कितने का स्कोर लगाया है। और आप सभी के नए बैच हैं वो लाडले स्टार्ट हो चुके हैं। हर एक ट्रेड का टाइम टेबल उम्मीद आशा है आपको मिल गया होगा। कल के दिन यूट्यूब पे डेमो और चलेंगे, उसके बाद आपको एप्लीकेशन में रगड़ा जाएगा। जिसको हमारे साथ मेहनत करना है बिल्कुल जुड़ जाना समय रहते, क्योंकि अब की बार हमें फौजी बनना है। सर इसी माइक से आपको पढ़ाना है, इसमें कोई टेक्निकल इश्यू है, आवाज प्रॉपर नहीं जा रही। जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। यूट्यूब पर घमासान चल रहा है सुबह से और कल और चलने वाला है। नए वेज का आगाज हो गया है और आगाज के साथ पूरी टीम आपके साथ तन मन के साथ लग चुकी है। बिल्कुल फायदा उठाइए क्योंकि भर्ती नजदीक है। और कभी भी दोस्तों जिस दिन फॉर्म स्टार्ट हो गए ना तो फिर दोस्तों उथल पुथल होने वाला है, इसलिए तैयारी में जुट जाइए। जो लेट हो गए कोई बात नहीं, अभी भी समय है। समय रहते जुड़ोगे तो सही समय पर सही निर्णय सही रास्ते की तरफ सफलता की तरफ ले जाएगा आपको। चलिए आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पे आऊंगा। सवाल के ऊपर 15 सवाल जीके के आपने कर लिए। पहला सवाल आपके मानव नेत्र से क्वेश्चन आता है। मानव नेत्र का पोर्शन ज्यादातर फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, जब अपन दृष्टि दोष वगैरह पढ़ते हैं। सवाल है आंख का रंग निर्धारण किस भाग से होता है? बताइए, आंख का रंग निर्धारण, हमारी आंख जो होती है उसका कलर डिसीजन कौन सा भाग लेगा? दोस्तों आंख का रंग कौन सा भाग लेगा? आइरस। अब मैं आपको बता दूं
ये 3 कलर में है, काला, भूरा और नीला। आंख का कलर काला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है। ओके, कोर्निया आप जानते हो आंख का दान किया जाने वाला भाग है, दान किया जाने वाला भाग। रेटिना जिसके ऊपर किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और लेंस अपने आंख में कौन सा होता है दोस्तों, उत्तल लेंस। वैसे अपन द्वि उत्तल बोलते हैं, बाई फोकल लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हो आप इसको। तो ध्यान रखना चारों भाग आंख के मोस्ट हैं। वैसे आंख के और भी भाग है, लेकिन ये 4 तो मजबूत हैं, ये ध्यान रख लेना, इनको याद रखना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, हथौड़े जैसी हड्डी का नाम बताओ। भाई ऐसी हड्डी कौन सी है जिसकी संरचना हथौड़े के जैसी है। हथौड़ा सबने देखा होगा, और हथौड़े का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा इस टाइप से, हथौड़े का स्ट्रक्चर इस टाइप से सबने देखा होगा। इस तरीके से एक डंडा होता है, हथौड़े जैसी हड्डी होती है, और ये दोस्तों अपने कान की होती है मैलियस। फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ये सबसे लंबी हड्डी है, ये सबसे लंबी हड्डी का नाम है। पूरे दिन बोर्ड भी चला, देखो बोर्ड भी बेचारा थक गया है, क्या करें, है ना। ये भी देखो हैंग हो रहा है बार बार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये सबसे लंबी हड्डी का नाम होगा। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी का नाम होगा, सबसे छोटी हड्डी होगी। ये भी दोस्तों कान की है। अपने कान में 3 हड्डियां होती है, MIS, मैलियस, इंकस और स्टेपिस। मैलियस, इंकस और स्टेपिस। अरे लाइक ठोको दबा के एक बार सेशन को, लाइव तकड़े हैं, लाइव कम है, ये ना इंसाफी नहीं चलेगी भाई। लाइक ठोको दबा के, और इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, मैलियस होगा। चलिए, किस जीव का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड है। कौन सा इनमें से वो जीव है जिसका उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल है, मतलब कौन सा जीव उत्सर्जन के रूप में यूरिक एसिड का त्याग करता है। तो भाई देखो यहां पर ये मेंढक है, मेंढक, इसको मेंढक लिखते हैं, ये मेंढक है। मेंढक दोस्तों 2 पदार्थों का उत्सर्जन करता है, ये अमोनिया का भी करता है और यूरिया का भी त्याग करता है। मेंढक का जो टेडपोल होता है ना, लार्वा, वो अमोनिया का त्याग करता है, और मेंढक का एडल्ट होता है ना, वो यूरिया का त्याग करता है। तो ये तो नहीं होगा। मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो दोस्तों वो यूरिया होगा। पक्षियों का दोस्तों यूरिक एसिड होगा। तो यहां पर सवाल इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो हमने जो पीछे शनिवार को मैराथन ली थी ना, वहां से बहुत अच्छे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो वो मैराथन छोड़ना नहीं है। तो यहां पर पक्षी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो पक्षी यूरिक एसिड का त्याग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लेग रोग का रोग वाहक बताना है। भाई प्लेग का नाम सबने सुना होगा, और जो एप्लीकेशन में पढ़े उनको तो पता है, और जो नए बंदे भी जुड़े हैं उनके सामने भी आ जाएगा। तो प्लेग रोग दोस्तों इसको काली मौत कहा जाता है। क्या बोलते हैं, काली मौत, ब्लैक डेथ कहते हैं। भाई इसको काली मौत क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें व्यक्ति के शरीर का पूरा ब्लड काला पड़ जाता है, और ब्लड काला होगा तो शरीर भी काला पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे पहले डैमेज होते हैं फेफड़े, क्योंकि दोस्तों आंतरिक अंग है ना, जितने भी हमारे कोमल अंग वो सारे डैमेज होते हैं इसमें, और इसमें फेफड़े सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं। काली मौत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लैक, पूरा जो हमारा ब्लड है वो पूरा काला पड़ जाता है। तो यहां पर इसका वाहक है चूहा। चूहे पर एक मक्खी होती है पिस्सू, इसकी वजह से ये रोग, ध्यान रखना, फैलता है। मक्खी की वजह से दोस्तों टाइफाइड होता है, हैजा भी हो सकता है, निंद्रा रोग भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कालाजार रोग भी हो सकता है, और भी बीमारियां आ सकती है जो मक्खी की वजह से फैलती है। मच्छर की वजह से
आपके दिमाग में शुरुआत में मलेरिया आ गया होगा, डेंगू भी होगा, चिकनगुनिया भी होगा, चिकनगुनिया। इसके अलावा एक नाम आता है पीत ज्वर, येलो फीवर, पीत ज्वर। शरीर इसमें भी पीला पड़ता है, पीलिया की तरह, ध्यान रखना। ओके, इसके अलावा और बात करें तो जीका, ये सब मच्छरों से होते हैं। और कुत्ते से आपने सुना होगा रेबीज नाम। तो कौन सा रोग किसकी वजह से फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ओके, चलो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते हैं? भाई प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एक बार चोट खा चुके हो। सवाल आया था पौधे भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? आपके अग्निवीर में सवाल आया था। ऑप्शन ढूंढते रह गए, प्रकाश संश्लेषण कहीं दिखा नहीं। ऑप्शन आया था दोस्तों फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में। तो कौन सी गैस लेते हैं ये पूछ रहा है। तो लेते दोस्तों ये है, O2 तो दोस्तों छोड़ते हैं, O2 तो छोड़ते हैं। लेते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लोन किस जनन से संभव होता है? भाई क्लोन, सबसे पहला क्लोन किसका बनाया था? भेड़ का बनाया था, जिसका नाम रखा डोली। बनाया किसने? इयान विल्मुट नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, इयान विल्मुट नाम के वैज्ञानिक ने। क्लोन वो होता है ऐसी संतान जो अपने माता पिता के एग्जिट कॉपी होती है। तो हम तो एग्जिट कॉपी आते नहीं है, तो हमारा क्लोन तो बनेगा नहीं, हम में तो लैंगिक जनन होता है। जबकि क्लोन दोस्तों अलैंगिक जनन से संभव होता है। अब अलैंगिक क्या होता है? जिसमें एक ही जनक चाहिए, नर या मादा में से कोई एक चाहिए। जबकि लैंगिक में नर और मादा दोनों होने चाहिए। ओके, चलिए, आरएच फैक्टर की खोज किसमें की गई थी? भाई आरएच फैक्टर क्या है? आरएच फैक्टर एक एंटीजन होता है भाई, ध्यान रखना। और वो एंटीजन जो किसके ऊपर पाया जाता है? आरबीसी के ऊपर पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और आरएच फैक्टर की खोज किसमें की गई? आप बखूबी जानते हैं कि इसकी खोज एक बंदर में की थी, जिसका नाम था रिसस मकाका। क्या नाम था? रिसस मकाका नाम का एक बंदर था। दो वैज्ञानिकों का नाम आता है, एक तो आता है कार्ल लैंडस्टीनर का और एक नाम आता है वीनर का। दोनों ने मिलकर किस फैक्टर को खोजा? आरएच फैक्टर को। चलिए, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, जहां पर कण उपस्थित नहीं होते वो होता है दोस्तों निर्वात। और इसी निर्वात में आपको पूछ ले कि ध्वनि की चाल बताओ, तो भाई यहां देखो, ये जो चाल दिख रही है ना आपको, ये वायु में ध्वनि की चाल है। अगर पूछे ना वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आप कहोगे गुरुजी 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन निर्वात के अंदर ध्वनि की चाल 0 होती है, क्योंकि निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती क्योंकि दोस्तों ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की सख्त जरूरत होती है। जरूरत होती है, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चलती। चलो भाई आगे। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? ये आपके आर्मी में पूछे गए सवाल है। कितने लॉलीपॉप वाले सवाल है। ऐसे सवाल आए ना तो भाई फौजी तो आराम से बढ़ेंगे। फिर ऐसे सवाल पुराने पेपरों में आए हैं, हो सकता है रिपीट हो जाए, तो हमें उन सवालों पर तो निश्चित तौर पर नजर रखनी है जो पहले आ चुके हैं। अंतरिक्ष यात्री में अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला। क्यों? क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां न तो प्रकाश का परावर्तन होता है न प्रकीर्णन होता है। तो परावर्तन नहीं होगा, कोई भी चीज हमें दिखती किस घटना से? परावर्तन से। तो वहां होता ही नहीं, तो आकाश कैसा दिखेगा? काला। पृथ्वी से आकाश नीला दिखता है क्योंकि प्रकीर्णन होता है, यहां पर परावर्तन होता है यहां पर। चलिए, तैरना गति के किस नियम के कारण संभव होता है? भाई तैरना, भाई जब तैरते हैं तो कैसे तैरोगे आप? ऐसे
है ना। इस प्रकार तैरोगे ना, पानी को आप पीछे धकेलोगे और गति कहां करोगे, आगे। तो क्रिया आप पीछे कर रहे हो, प्रतिक्रिया कहां हो रही है, आगे। तो जाहिर सी बात है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है यहां पर। कौन सा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण जिसको स्मॉल जी से लिखते हैं उसका मान बताना है। भाई पृथ्वी जिस वेग से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना, वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब इसका मान पूछा है, और ये जो चारों ऑप्शन है ना, चारों मान है दोस्तों किसी ना किसी के। तो चार सवाल तैयार होंगे। देखो इसका उत्तर तो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोस्तों कैपिटल जी का मान है, गुरुत्वाकर्षण का मान है, जी का मान है। ये दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग होता है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है ये। और ये दोस्तों चंद्रमा पर, चंद्रमा का पलायन वेग होता है। पलायन वेग जान गए आप, पलायन वेग वो वेग होता है अगर जिस वेग से वस्तु को फेंक दें तो वापस पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगी, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी वो। तो ये दोनों के पलायन वेग ध्यान रखना। तो चारों ध्यान रखना है ऑप्शन आपको। चलिए, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। भाई एक सवाल तो पक्का गांठ बांध लीजिए, भौतिक और रासायनिक आएगा। मैं तो कहता हूं सबसे आसान क्वेश्चन बनता है वो इसी का बनता है। बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर मान लो कोई परिवर्तन स्थायी, जिसमें अगर कोई पदार्थ बन रहा है स्थायी हो गया ना, तो मेरे दोस्त वो परिवर्तन क्या होगा, वो परिवर्तन क्या होगा, वो परिवर्तन क्या होगा, वो परिवर्तन दोस्तों रासायनिक होगा, जिसमें परमानेंट हो जाता है। दबा के सेशन को लाइक ठोके देखें और आने दीजिए। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। एमएस गुरु भाई बीच में आ गए हैं, क्या बात है। चलिए एमएस गुरु उत्तर बताएंगे अगले सवाल का। बिल्कुल आइए सर। एमएस गुरु के लिए सवाल है और आप लोगों के लिए, आप इनके लिए लाइफ, वो कहते हैं ना लाइफ लाइन बनोगे। एमएस ग्रुप लाइफ लाइन ले सकते हैं बच्चों से, जितने जो 3000 बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं। एमएस ग्रुप के सामने सवाल है, जंग का रासायनिक सूत्र बताना है। मैं इनको चांस देता हूं, पहले आप लोगों से लाइफ लाइन ले सकता है, फिर मैं इनको 50-50 दूंगा, 2 ऑप्शन भी दूंगा। लेकिन पहला मौका होना चाहिए एमएस गुरु के पास कि आप बच्चों का सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, ये बोलते हैं ना। लेकिन आप लोग पढ़े हुए हैं, आपका उत्तर सही जाएगा। हो सकता है एमएस गुरु आइडिया लगा ले। आपके पास 2 चांस हैं। हाँ, या तो बच्चों से लाइफ लाइन ले सकते हो, यस, या फिर 50-50। 50-50 में 2 ऑप्शन काटूंगा और 2 ऑप्शन छोड़ दूंगा। मैं यहाँ से ये दोनों ऑप्शन करेक्ट करता हूँ। अब बचे आपके ये 2 ऑप्शन। अब मुद्दा यहाँ पे है, अब हमें थोड़ा सा सोचने दीजिए। ये सोचेंगे ना तो देखो जिंक, ये मतलब यहाँ से ये हो सकता है भाई, ये दोनों ऑप्शन तो क्लियर गलत है। ठीक है, अब आपका बचा 50-50। अब हमारा शेर है ना, वो हमारी हेल्प करेंगे। लाडलो आने दो भाई, देखा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर ये आंसर है आपका बी। तो बी आपका परफेक्ट। तो बिल्कुल हेल्पलाइन का सहारा लिया। एमएस गुरु से मैं ये पूछूंगा, इनमें से कौन सा है जो चूहे मारने की दवा है। चूहे मारने की दवा का भी एक सूत्र इसमें छुपा हुआ है, गुरु बताइए। ये हो सकता है उसके अंदर। हाँ, तो ये जिंक फॉस्फेट है, ध्यान रखना, जिंक फॉस्फेट है ना, चूहे मारने की दवा है। ओके जी, चलिए और लोगे चांस गुरु। बिल्कुल आने दो सर, 29 नंबर का प्रश्न आने दो। रेडियो एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई। ये थे सर, इसमें दोनों बंदे थे शायद इसमें। ये मेरा हैंग नहीं, ये है ना, ये दोनों बंदे है ना, हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी मेरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, हेनरी बेकुरल और मैडम क्यूरी मेरा पढ़ा हुआ है। ऑप्शन ऐसे जहां कंफ्यूज हो सकता है। न्यूटन नहीं हो सकता और ये रोएंटन नहीं हो सकता। अब आपके हेनरी और बेकुरल, लेकिन मैडम क्यूरी है ना, ये हेल्प करने वाली हो सकती है मेरे हिसाब से। तो आंसर शायद हेनरी बेकुरल ही हो सकता है। बच्चों का देख लीजिए उत्तर, सर गुरु एकदम सही जा रहा है। आपकी बार फौजी बन रहे हैं ये बच्चे, देख लिए करेक्ट आंसर जा रहा है। सही है गलत है? आपका आइडिया दोनों पे जा रहा था, हेनरी बेकुरल इसका करेक्ट होगा। मैंने ये कहा ना, मैडम क्यूरी क्या है, हेल्प करने वाली है ये। मैडम क्यूरी के सम्मान में रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्यूरी रखा गया था, क्योंकि मैडम क्यूरी ने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ था रेडियम। क्या गुरु?
रेडियम की खोज की थी। हाँ हाँ तो इसके सम्मान में इनका मात्रक क्या रखा गया? मैडम क्यूरी। बिल्कुल बिल्कुल। क्यूरी से आने दो। क्यूरी बना। चलिए लास्ट क्वेश्चन गुरु। हाँ, किस धातु का उपयोग रोटी या खाद्य पदार्थ को लपेटने की पन्नी के रूप में किया जाता है? मतलब इसमें तो सर आप बोलोगे कि सर एल्यूमिनियम तो नहीं हो सकता, तांबा नहीं हो सकता, सोना नहीं हो सकता, सिर्फ चांदी हो सकता है, क्योंकि इसी की पतली धातु बनाई जा सकती है मेरे जहां तक उम्मीद है। साइंस आपने पूरी पढ़ी है। गुरु का आइडिया गलत भी हो सकता है, आपका उत्तर अपना होना चाहिए। गुरु गलत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गलत हो गया बता रहे हैं वही बता रहे हैं। हाँ जी बताइए। देखिए देखो लाडलो, किस्मत क्या कर सकते हैं। मैं बिजू सर को भी चैलेंज करूंगा इस सवाल के लिए। सर इस सवाल का उत्तर बताइए। बताइए सर, बता रहा हूं। चलिए बताइए। खाद्य पदार्थ को लपेटने की, शादी ब्याह में रोटी लपेटते हैं ना जिसमें गर्म रहती है रोटी। बीजू सर का आइडिया मुझे लगता है कंफर्म होगा, क्योंकि बीजू सर ने एक बार ये करवाया भी था एक क्वेश्चन। तो मैंने बता ही दिया ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारे देश के भावी फौजी क्या बता रहे हैं भाई? विशाल भाई ने सही बताया है। विशाल भाई जो बता रहा है ना, उसने बिल्कुल करेक्ट बताया है। विशाल भाई ऑप्शन जो सी बता रहे हैं एल्यूमिनियम, उनका ये सही होगा। बिल्कुल एल्यूमिनियम राइट आंसर होगा जो विशाल भाई ने बताया है सबसे पहले आंसर। गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती। देखो यहां पर क्या होता है कि हम लोग शादी ब्याह में रोटी लपेटते हैं तो लोगों का क्या कहना, सिल्वर फॉइल लेके आओ रे लपेटते हैं। सिल्वर का मतलब चांदी, तो चांदी कर देते। अरे चांदी की जैसी वो दिखती है, होती एक्चुअल में एल्यूमिनियम फॉइल है वो। ओके हाँ तो ये यार, थे दोस्तों। इतनी सर महंगी क्यों को लपेटेंगे वो? हाँ चांदी तो यार, ये बात तो सही है कि भाई इतनी महंगी रोटियों की थोड़ी लपेटी जाएगी। ये दिमाग का दही बन गया लाडले। अब ये इतना देखिए। इजी वर्सन। एक अब आप लोगों के लिए एक सूचना है, जरूरी सूचना। एमएस गुरु अपना आगे का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग जो कॉल करते हो ना हेल्प के लिए, तो दोस्तों वो कॉलिंग का टाइम है ना सुबह 9 बजे से। देखो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल करें भाई, 6 बजे तक। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपके तरह तरह के सवाल होते हैं कि हमारे ऐप में ये समस्या है वो समस्या है, तो वहां हमारी टीम है ना वो 9 से 6 तक उपलब्ध रहती है। तो आप 9 से 6 तक कॉल करो, क्योंकि आप 9 से पहले और 6 के बाद में करोगे ना तो आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा ना। तो आप सुबह मॉर्निंग में 9 से शाम को 6 बजे तक कॉल करो, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो यार, फौजी हो सीमा पर, अगर आपको ठंड में बिठा दिया ना तो आपको सब्र करना पड़ेगा। इसलिए सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का आपके अंदर बिल्कुल महान पहाड़ एकदम बना हुआ है। सब्र रखिए, सब कुछ होगा जो आपके हित में होगा। अब एमएस गुरु का सेशन स्टार्ट हो रहा है, आगे बिल्कुल बने रहिए लगातार। जय हिंद जय भारत। बस देखिए लाडले, अब शुरुआत तो हो ही गई, तो अपन अब क्या शुरुआत करने वाले हैं। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही मेहनत तुझे सफल बनाएगी। तो लाडले रुकना नहीं है, थकना नहीं है, संघर्ष हमें जारी रखना है। तो बिना आपकी इंग्लिश की क्लास है तो थोड़ा स्पीड में लेंगे आगे। इंग्लिश की क्लास है 9 बजे से यूट्यूब पे, तो आज थोड़ा सा स्पीड लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले अपन चेक करें, ये तो भाई साहब बोर्ड भी खत्म हो गया लाडले। ठीक है जी, बोर्ड में भी गड़बड़ी आ रही है। चलो देख लीजिए, बोर्ड में गड़बड़ी आ रही है। 1500 का 20% कितना होता है? तो 1500 का 20% होता है लाडलो, 2 0 से 2 0 काट दो तो बोलोगे कि सर कितना आ जाएगा? 300। तो आपका जो परफेक्ट आंसर होने वाला है ना, वो कौन सा आंसर होने वाला है सर? 300 आपका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। 300, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बोर्ड हैंग हो रहा है तो इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, प्रश्न लगा नहीं सकते ना जी। देखते हैं, बोलोगे हाँ जी सर। अगला प्रश्न देखिए, आप ये बताओ पहले गुणा करते हो या भाग करते हो? बोलोगे कि सर अपन पहले क्या करते हैं सर? गुणा करते हैं। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। किसको सर? इस गुणा वाली कंडीशन को सोल्व करेंगे, इस गुणा वाली कंडीशन को। तो कर लीजिए लाडले, आ जाइए। तो आप बोलोगे कि सर इसको सोल्व करेंगे अपन। तो आप बोलोगे कि सर यहां से 1/2 इंटू 14 इंटू 2/7 है। तो पहले गुणा करवा लेते हैं। ठीक है जी, जो गुणा हो रहे हैं ना पहले उनको गुणा करवा लीजिए। तो बोलोगे सर 7 दूनी कितना हो गया? 14, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा? 2। तो आप बोलोगे सर इसका मान आएगा 2 + 9/4। और ये कितना आएगा सर? ये -2/8 आ जाएगा।
अब लघुत्तम लेके सोल्व करना हमें, तो नीचे 1 मान लो, तो बोलोगे सर लघुत्तम कितना आ जाएगा, इसका लघुत्तम 8 आएगा। तो 1 का भाग 8, 8 दूनी कितना हो गया सर 16 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया 8, 2 बार गया, 2 को ऊपर गुणा करवा दो 18, और ये 2 आ जाएगा। तो बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 32/8, और 32 में 8 का भाग देंगे ना तो आपका आंसर निकल कर आएगा 4। तो 4 आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर आप जरा हमें ये बताइए क्या कि इनसे कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता, हमें ये बताना है कि इनसे कौन सा त्रिभुज नहीं बन सकता। तो मैंने नियम बताए थे त्रिभुज के 2 नियम बताए थे। क्या क्या बताए थे कि एक तो बताया था 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, 2 भुजाओं का योग है ना वो तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो आप डी ऑप्शन में देखोगे ना, डी ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा, 2 3 6। तो देखो इसमें 2 भुजाओं का योग है ना, इन दोनों भुजाओं का आप योग करोगे ना तो इनका योग कितना आ रहा है 5, जबकि तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन गलत है सर, आपका डी ऑप्शन एकदम गलत आंसर है। ये कभी भी त्रिभुज नहीं बना सकता, ये कभी भी त्रिभुज नहीं बना सकता। त्रिभुज का नियम होता है क्या कि 2 भुजाओं का योग है ना वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये डी वाला है ना ये त्रिभुज नहीं बनता, बाकी बन रहे हैं, आराम से चेक कर सकते हो। देखो ये वापस रिपीट हो गया तो इसको हम हटाएंगे लाडले, ठीक है, ये वापस रिपीट हो गया। अब अगला देखिए 35 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, बड़े प्यार से देखिए। सर 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात है 3:4, एक की आयु दूसरी की आयु से 8 अधिक है। तो बहुत आसान है कि सर 2 व्यक्ति है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। इनकी आयु का अनुपात है ना वो कितना है, 3:4। तो ये फर्स्ट है और ये क्या है सर, सेकंड है, सेकंड। तो आप बोलोगे कि सर 8 वर्ष अधिक है, मतलब एक की आयु है ना दूसरे की आयु से मतलब 8 अधिक है। तो आप बोलोगे कि सर यहां कितनी अधिक है सर, 1 अधिक है। कितना अधिक है सर, यहां से बोलोगे कि सर 1 अधिक है 1। तो आप बोलोगे कि सर ये 1 अधिक है, और प्रश्न में कितनी अधिक है सर, प्रश्न में 8 अधिक है। तो उनकी आयु का योग बताना है, उनकी आयु का योग बताना। तो पहले आयु तो निकाल लीजिए। तो ये आयु तो कितनी हो जाएगी, 8 × 24, और ये कितनी हो जाएगी सर, 8 × 4 = 32। दोनों का योग बताना है। तो बोलोगे सर दोनों का योग कितना निकल कर आएगा, दोनों का योग 56 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है सर, पहला ही ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, पहला। दोनों का योग पूछा है तो दोनों को निकाल कर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। आज बोर्ड हैक हो रहा है लाडले, ठीक है जी। तो इसमें अपन एकदम सिक्योरिटी के साथ ले रहे हैं, कहीं बोर्ड पूरा काम करना बंद ना कर दे, ठीक है जी। देखो काम नहीं कर रहा ना, बोलोगे यस सर। तो देखो इसको यही सोल्व करना पड़ेगा। फिर 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। तो मैंने बताया कोई भी रेलगाड़ी है ना किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, कोई भी रेलगाड़ी है ना किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है ना तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये दोनों की लंबाई है ना, ये दोनों की लंबाई है ना सर, ये दोनों की लंबाई किसका काम करेगी, दूरी का काम करेगी। तो दोनों की लंबाई को जोड़ दो, ये दूरी हो गई। और बोलोगे सर समय आपको दे रखा है कितना, 20 सेकंड। समय आपको दे रखा है 20 सेकंड। तो चाल निकाल लो। तो चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटा चाल। कैसे निकालेंगे सर, दूरी बटा चाल। तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, किसमें नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में बोलोगे यस सर, तो आप चेंज इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर दो। किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 30 को 18/5 से गुणा करवा दो। तो 18/5 से गुणा करोगे तो 5 × 30, 18 कितना हो गया सर, 108। तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा सर, डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर आएगा। इसमें कोई तकलीफ है नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। इसका मध्य अनुपात निकालिए। आप बोलोगे कि सर देखते हैं, नहीं मानेगा। इसका मध्य अनुपात निकालिए। तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है सर, मध्य अनुपात का फॉर्मूला लिखवाया था √AB। √AB ये किसका फॉर्मूला होता है, ये मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है। तो बोलोगे सर एक 25 है और एक कितना है सर, 81 है। तो आप बोलोगे कि सर √ लगा दो। 25 का कितना हो जाएगा 5, 81 का कितना हो जाएगा 9, आंसर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा 45। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ऐसा ही पेपर में प्रश्न आते हैं तो इनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो 45 आपका आंसर निकल कर आएगा यहाँ पे लाडले, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। अब देखिए आप बोलोगे कि सर हमें क्या निकालना है, ये बढ़िया प्रश्न आया है लाडले।
देखो ये तो चल जाएगा, ये हो गया। बोलोगे हाँ जी सर। तो देखिए लाडले, आप बोलोगे कि सर एक समभुज मतलब समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12√3 सेमी है, तो हमें क्या करना है लाडले, हमें यहां से क्या करना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है पता है? ऊंचाई का फॉर्मूला सर, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू क्या होता है, भुजा। ये ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। तो आप बोलोगे √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितनी है सर? भुजा है 12√3। भुजा कितनी है सर? भुजा आपकी है 12√3। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो बोलोगे सर काट देंगे, 2 छिके कितना हो गया 12। अब √3 को √3 से गुणा करवाओ और √3 को √3 से गुणा करवाओ। तो आप बोलोगे √3 को √3 से गुणा करोगे ना तो ये 3 आ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा सर 18। तो 18 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है जी? अच्छा जी, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखो अगले प्रश्न में अपन चलते हैं। क्लियर है जी? तो देखो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अब बोलोगे कि सर हमें चतुर्भुज के 4 कोण दिए हैं, एक तो ए दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है, एक डी है। और ये चतुर्भुज के कितने कोण हैं सर? ये चतुर्भुज के 4 कोण हमें दिए हैं। तो बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। तो बोलोगे कि सर 2:1:4:3। तो आप खुद बताइए कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो बोलोगे 360 होता है। तो देखो 2 और 1 कितना हो गया 3 और 4 कितना हो गया 7 और 3 कितना हो गया 10। तो आप बोलोगे सर 10 बराबर कितना है? 10 बराबर 360 डिग्री है, 360 डिग्री। 1 बराबर निकालेंगे तो बोलोगे सर ये 36 आ जाएगा। 1 बराबर निकालेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। सी का मान चाहिए इसलिए सी से गुणा करवा दो। तो आप बोलोगे कि सर ये 36 डिग्री आ जाएगा। 36 डिग्री कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है। सी 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 बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है जी? भाई साहब काम नहीं कर रहा है बोर्ड, आज पूरे दिन हो गए ना चलते हुए, तो लाडली काम नहीं कर रहा है। अब देखिए, राम एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, सोहन 15 दिन में कर सकता है, गोलू उसी काम को अकेले 20 दिन में कर सकती है। तो मिलकर कितने दिन में पूरा होगा? समय काम का प्रश्न है। देख लीजिए सर, ए कितने दिन में करता है सर? ए करता है कितने दिन में सर? आप बोलोगे कि सर ए करता है ना, ये करता आपका 10 दिन में। बोलोगे ए क्यों? आप वो मान लो ना राम है ना सर, राम। आप बोलोगे राम कितने दिन में करता है सर? राम करता है 10 दिन में। आप बोलोगे कि सर ये सोहन कितने दिन में करता है? सोहन करता है 15 दिन में। आप जरा हमें ये बताइए गोलू कितने दिन में करता है? गोलू करता है आपका 20 दिन में। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा? लघुत्तम आपका 60 आएगा। तो बोलोगे सर भाग कितनी बार जा रहा है? बोलोगे सर 6 बार जा रहा है। ये 15 चौक 60 हो गया और ये 20 तियां 60 हो गया। तो बोलोगे सर कितना आएगा? देख लीजिए आराम से। तो आप बोलोगे सर 60। तीनों से काम करवाना, तीनों से, तो तीनों का भाग दे दो। तो 13 का भाग दोगे ना तो 13 चौक 52। 13 चौक 52। तो कौन सा ऑप्शन आएगा सर? पहला ही ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर आएगा। 13 चौक 52 लाडले, 13 चौक 52। तो 8 बच जाएंगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न आया है ना, ये किसका आया है सर? अब देखो कैसे चला है लाडले, इसकी जरूरत हो रहा है। चलो देखते हैं क्या मामला होता है। ठीक है, बोलोगे यस सर, बिल्कुल बिल्कुल हो गया सेट। अब देखिए किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 41 रुपए है। तो राशि क्या होगी? क्या फॉर्मूला होता है? देख लीजिए लाडले, इसका फॉर्मूला होता है अंतर बराबर, अरे चल जा भाई, अंतर बराबर। तो अंतर बराबर क्या होता है सर? अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू R/100 का स्क्वायर हो जाएगा सर, यही होता है अंतर वाला फॉर्मूला। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अंतर कितना है? अंतर 41 है इंटू P। आप बोलोगे अरे फिर बोलोगे सर बराबर, तो P इंटू P तो निकालना है ना G, इंटू कितना हो गया सर? R कितना है 5 बटा कितना हो गया सर 100। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप बोलोगे कि सर यहां से सोल्व करेंगे ना तो काट लो, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितना हो गया 10, तो ये 20 आ जाएगा। इधर तो आ गया आपका 41, नीचे 1 आ गया सर। इधर P इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है और 20 का स्क्वायर कितना होता है सर? 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400। अब इसको गुणा करवा दीजिए। बोलोगे यस सर, क्या करवा दीजिए सर? इसको गुणा करवा दीजिए। तो गुणा करोगे 2 0, 0 से 0, फिर 0 से 0, 4 चौक 16,
4 एकम 4, 4 चौक 16, तो आंसर आएगा आपका 16,400। आंसर आएगा ना, वो आंसर क्या आएगा सर? 16,400 आपका परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। अभी देखो लाभ हानि की प्रैक्टिस में ये प्रश्न करवाया था, अब कल आएगा। ये लाभ हानि की प्रैक्टिस में करवाया नहीं अभी, लेकिन ये प्रश्न कल आ जाएगा लाडले। 20 वस्तुओं का लागत मूल्य है ना 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना, 20 का क्रय मूल्य है ना किसके बराबर है सर? 25 के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके है? 25 के विक्रय मूल्य के बराबर है। बोलोगे हाँ जी सर। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप खुद ही बता दीजिए सर, ये क्रय है और ये क्या है सर? ये विक्रय है। तो आप बोलोगे कि सर क्रय निकालना तो क्रय को दबा लो, और विक्रय निकालना है ना तो विक्रय को दबा लो, तो 20 आ गया। तो आप खुद बताइए, नुकसान हो गया ना यहाँ पे। कितने का नुकसान हो गया? 5 का नुकसान हो गया। किस पे? 25 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा? 25 चौक 100 हो जाएगा, और कितना आंसर आ जाएगा सर? 20% आएगा, 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन सही है। इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आपकी डेली क्लास है ना, डेली क्लास कितने बजे चलती है? 6:45 पे डेली मैथ्स की प्रैक्टिस आती है, और स्टेप वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जिन भाई को प्रैक्टिस करना है तो वो मेरे हिसाब से लाइव लेकर ही प्रैक्टिस करे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। क्लियर है जी? बोलोगे हाँ जी। उसमें आपके नाम भी लिए जाएंगे, मस्त लीजिए। लेकिन यदि आपको क्लास लेनी है क्या कि सर कौन सी वाली? मैथ्स प्रैक्टिस की, तो आपकी 6:50 पे स्टार्ट होती है, 6:50 पे। देखो ये परसेंटेज का प्रश्न आया, ये मैंने करवा दिया आपको प्रैक्टिस में। तो देखिए 35 छात्र गणित में, तो आप ही उठा लीजिए। देखो 35 छात्र किसमें है? गणित में, ये आपकी मैथ है। और 25 छात्र किसकी है सर? अंग्रेजी है। तो बोलोगे सर ये 25 छात्र अंग्रेजी में है और 10 छात्र है दोनों में, तो सारी फेल है सर। ये भी फेल है। बोलोगे हाँ जी सर। ये भी फेल है सर, और ये भी क्या है? फेल है। तो कैसे सोल्व करते हैं सर? बाहर वाले को जोड़ लेते हैं, बाहर वाले को जोड़ लेते हैं। तो 35 + 25, 35 + 25 और माइनस कितना है सर? -10। ये बताया था प्रैक्टिस में। अब जिन्होंने प्रैक्टिस की उनको कोई तकलीफ नहीं है, जिन्होंने एप्लीकेशन में पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 और 25 कितना हो गया सर? 60 हो गया। माइनस कितना करना है सर? 10। तो बोलोगे आंसर कितना आएगा? 50 आएगा, 50। लेकिन ये किसका आया है सर? ये ध्यान रखना, फेल का आया। फेल का पास का निकालना है ना, तो फिर 100 में से माइनस कर दो, यही 50 आएगा। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर सही है। क्या आंसर आने वाला है सर? 50 आपका परफेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े जी गुरुजी। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम, किसकी बाजुओं में कितना दम। देखते हैं लाडलो, किसकी बाजुओं में कितना दम। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। अब ये बोर्ड तो काम करता नहीं है। देखो पूर्ण वर्ग, तो ये किसी का वर्ग बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। 41 बनता है क्या? नहीं बनता। 121 11 का स्क्वायर है। आप बोलोगे कि सर 74 बनता है क्या? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? पूर्ण वर्ग उसे कहते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर बन जाए, किसी नंबर का स्क्वायर बन जाए उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग कहते हैं। मैथ का देखो, अब वो मिश्रण से प्रश्न आया लाडले। किससे आया? मिश्रण से। बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये परसेंटेज नहीं है लाडले, ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटेज नहीं है। उन्होंने गलत लिख रखा है, गलत। ये परसेंटेज नहीं है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। कितना पानी डाला जाए ये इसमें बताना है। तो बड़े प्यार से सुनिए। देखो 100 लीटर का मिश्रण है, 10% क्या है सर? बोलोगे कि सर 10% है ना, क्या बोला? पानी की मात्रा 10% है। कोई दिक्कत नहीं है। मिला क्या रहा है? पानी, पानी डाल रहा है। क्या डाल रहा है सर? पानी डाल रहा है। दूध की मात्रा कितनी हो जाती है? 50%। तो लाडलो हम पानी को पानी से कर लेते हैं। इस प्रश्न को किससे कर लेते हैं? पानी से। तो पानी से प्रश्न को कर रहे हैं, ध्यान रखना। किससे कर रहे हैं? पानी से। ये ध्यान रखना। आप बोलोगे कि सर यहां से बात करें तो पहले पानी कितना है? 10। अब मात्रा किसकी मिलाई जा रही है? इसमें कितना और पानी डाले? जो मात्रा मिलाई जाती है ना, आपको पता है उसको 100% बोलते हैं। जो मात्रा मिलाई जाती है ना उसको कितना बोलते हैं? 100%। दूध की मात्रा 50 है, तो दूध की मात्रा 50 है तो पानी की मात्रा भी कितनी होगी सर? पानी की मात्रा भी 50 ही होगी। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब बोलोगे कि सर क्या करवा दो? तिरछा गुणा करवा दो, सॉरी तिरछा घटा दो। तो ये तो कितना आ जाएगा सर? ये तो आ गया 50। और यहां से घटाओगे ना लाडलो, तो ये वाला कितना आ जाएगा सर? ये वाला आपका आ जाएगा 40। अब काट दो सर। काटेंगे ना तो बोलोगे सर 0 से 0 कट गया सर। क्या कट गया सर? 0 से 0 कट गया। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 5 है, टोटल कितना है सर? टोटल 5 है।
और पर्सन में टोटल कितना है, पर्सन में टोटल 100 है 100। तो आप बोलोगे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 20 आएगा 20 और 4 को 20 से गुणा करेंगे ना तो बोलोगे सर 80 आएगा 80। ऑप्शन में नहीं है, सुधार कर लेना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। तो 80 आएगा 80। ये मिश्रण में आपको करवा रखा है मैंने, तो लाडले वहां देखना है, मिश्रण में करवा रखा है प्रश्न, वहां पे आप देख लेना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है जी? अच्छा अच्छा, जिनका नहीं पड़ा हुआ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10 ही तो है 10, ठीक है, और पानी डालें तो 100 हो गया, दूध की मात्रा 50 है तो पानी भी 50 ही रहेगा। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है। देखो रंग, रंग किसका काम है, चित्रकार का काम है। तो कास्ट का काम कौन करता है, कास्ट मतलब लकड़ी का, लकड़ी का काम कौन करता है लाडलो, लकड़ी का काम, लकड़ी का काम कौन करता है सर, लकड़ी का काम करता है ना वो बढ़ई करता है। कौन करता है सर, बढ़ई। तो लकड़ी का काम करता है ना लाडले, वो कौन करता है, बढ़ई करता है, बढ़ई। अब इसमें देख देख के जवाब करना है, देख देख के जवाब करना है, कर दीजिए, देख लीजिए। आप बोलोगे कि सर देखो देख देख के जवाब करना है, बोलोगे यस सर। तो देखो पी, पी का निकालना है, पी का, तो पी कहाँ है सर, पहले नंबर पे ही है, तो क्या है 2, तो सब में 2 2 दे रखा है, बोलोगे हाँ जी सर। ई का देखो ई का है लास्ट में है, तो बोलोगे सर लास्ट का क्या हो जाएगा 4, बोलोगे हाँ जी सर। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, सी ऑप्शन सही आ रहा है, क्योंकि इसका 2 आ गया, ई का 4 आ गया, तो कितना होना चाहिए सर, 24 होना चाहिए, 24। तो आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा, 24। क्लियर है जी? इसमें देखो बहुत आसान पेपर है, आप यदि प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या कर रखा है, खुद ही बताओ क्या कर रखा है लाडले, ये देखो ये इसका उल्टा कर रखा है, देखो के एम एम और सर एल एल लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर एच लिख दिया, फिर बी और क्या लिख दिया सर, बी लिख दिया, बी। आप भी इसका उल्टा कर दो, देखो बोलोगे सर एल ए आएगा, ये तो गलत हो गया, एल ए एम, फिर ए एच डी, कौन सा ऑप्शन सही है, सी। मतलब उल्टा कर रखा है, क्या कर रखा है सर, उल्टा कर रखा, उल्टा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका, बोलोगे यस सर। तो कैसे करेंगे सोल्व, देखिए आपको टोटल देकर, मैंने हर बार कहा है कि कभी भी आपको टोटल देकर पूछे ना तो टोटल दे दे, और जो दे रखा है ना उसको माइनस कर दो और प्लस क्या कर दो 1। तो टोटल तो कितना है 49 है, क्या दे रखा है 16 दे रखा है, और 1 जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलोगे आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर आपका 34 हो जाएगा। ये रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा। क्लियर है जी? आज थोड़ी सी जल्दी इसलिए है लाडले क्योंकि अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो ये क्वेश्चंस आप कर लेना, ठीक है जी? क्यों? क्योंकि अभी YouTube पे कलरक वालों की क्लास चलेगी, इसलिए थोड़ा सा हमने जल्दी करवाया। सीरियस मत लेना, इस प्रकार से डेली नहीं करवाएंगे जल्दी, लेकिन आज जल्दी इसलिए था कि क्लास है आगे। ठीक है लाडलो, चलो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा, गुड नाइट। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। उस वाली वर्दी पहनकर पहला सलूट तेरे नाम दूंगा। जो कहते थे ना तेरा बेटा नहीं कर पाएगा, उन्हें अब की बार फौजी बनकर दिखाऊंगा। आपके इस सपने को साकार करने के लिए आर्मी स्टडी योद्धा टीम इस नए वर्ष में लेकर आया है मिशन फौजी बनने का नया बैच। आर्मी के सभी ट्रेड के लिए यह बैच आपको आपके मिशन तक पहुंचाएगा। इसके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में। हो जाओ तैयार, अब की बार फौजी बनना है। हमारी जिंदगी में नया साल, जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा वो दिन हमारा